Good morning, student. Today we discuss about topic National Education Policy 1986. देखिए बच्चे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक ऐसी नीति शिक्षा को लेके जिसने शिक्षा के लिए एक नए आयामों को खोजने का प्रयास किया। किसी भी देश का सशक्त होना, शक्तिशाली होना वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर बड़ा डिपेंड करता है। जिस भी देश का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का जो प्रोसेस अगर वो सशक्त होगा, स्ट्रोंग होगा, तो उस देश का उन्नत होना और विकास करना बहुत ही क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। कहने का मीनिंग हमारा ये है कि 1986 की जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसने कहीं ना कहीं शिक्षा को नवीन ढांचा प्रदान किया। बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा देश जो उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अगर हम पूरा एजुकेशन सिस्टम का पूरा इतिहास उठा के देखें तो स्वतंत्रता के बाद जितनी भी जो है एजुकेशन को लेके प्लानिंग की गई वो बहुत ही जो है एक सुनियोजित तरीके से जो है प्लानिंग की गई। चाहे आप उसको माने तो 1952-53 की माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है पॉलिसी को ले, या फिर 1986 की पॉलिसी, तो अपने आप में ही कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सशक्त भूमिका एजुकेशन में निभा रही है। इसके साथ साथ 1964-66 कोठारी कमीशन ने भी शिक्षा के लिए नए आयाम खोले, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम 1986 पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। 1986 की जो पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने एक सपना देखा था भारत को, जब वो भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये सपना देखा था कि अगर कोई राष्ट्र वाकई में ही उन्नति कर सकता है तो वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही उन्नति कर सकता है। तो उन्होंने जो है शिक्षा के इस प्रारूप को देखते हुए 1986 पॉलिसी को और भारत को वो कहीं ना कहीं 21वीं सदी में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि वो खुद 20वीं सदी में ही जो है प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि ख्वाब क्या था कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो, सशक्त हो, ताकि भारत के लोग जो है वो अपने देश को कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ा सकें और एक नए आयामों तक लेके जाने का उनका जो है सपना रहा देश को। तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसने राष्ट्रीय एकता को ही बांधने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो है देश के नागरिकों में और विद्यार्थियों में नैतिक गुणों को भी लेके आने का जो है पूर्ण रूप से कार्य किया। क्योंकि जब तक हमारे देश के नागरिक और विद्यार्थी नैतिक रूप से, मोरालिटी से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो तब तक जो है हमारा देश कहीं ना कहीं वो पिछड़ता ही चला जाएगा। अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं ना कहीं 12 आधारभूत भागों में जो है इसको विभाजित किया, जो निम्न प्रकार से है। पहले में इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन रखी गई, फिर जो है एसेंसनेस और रोल ऑफ एजुकेशन की बात इसमें की गई, नेशनल जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया। साथ साथ एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात भी जो है 1986 की पॉलिसी में रखी गई। रिकॉग्नाइजेशंस
ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट स्टेजेस की बात भी जो है वो 1986 की पॉलिसी में कही गई। साथ साथ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की बात जो है वो 1986 की पॉलिसी में जो है रखने का प्रयास किया गया। साथ साथ मेकिंग ऑफ द सिस्टम वर्क, और जो है कहीं ना कहीं अध्यापक की भी भूमिका इसमें जो है बहुत मायने रखती थी। साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की बात भी 1986 की पॉलिसी के रिगार्ड रखने का जो है क्या किया गया, प्रयास किया गया। इसके साथ साथ रिसोर्स एंड रिव्यू की भी बात 1986 की पॉलिसी में कही गई। साथ साथ द फ्यूचर की बात भी 1986 की पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के फीचर्स के बारे में बात करें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो है हमारा फीचर ये रहेगा कि कंपलसरी ऑफ ऑल, सबके लिए अनिवार्य है। देखिए, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो है सबके लिए क्या है, अनिवार्य है। ये 1986 की पॉलिसी की विशेष रूप से विशेषता रही। साथ साथ अगर बात करें भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की नींव, मीन्स फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात जो है 1986 की पॉलिसी में किया। साथ साथ शिक्षा बालक को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी जो है वो आधार मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें 1986 की पॉलिसी के रिगार्ड अंडर आती है। साथ साथ शिक्षा का सांस्कृतिक योगदान, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1986 की पॉलिसी का ये दृष्टिकोण रहा है, ये विचारधारा रही है, ये कल्चर रहा है कि उसने कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों को उठाने का प्रयास किया। साथ साथ सामाजिक मूल्यों की भी बात की। इसके साथ अगर हम देखा जाए तो 1986 का जो मोटो रहा वो जो है साइंटिफिक भी रहा, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी 1986 की पॉलिसी का रहा। इसके बाद इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता और जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की भी बात जो है 1986 की पॉलिसी का एक मेन फीचर रहा। उसके बाद मानव शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर। देखिए बच्चे, ह्यूमन पावर मनुष्य शक्तियों का क्या होता है, भंडार होता है। और लेकिन ये शक्तियाँ तभी संभव है जब हम इनको एक अच्छा स्वरूप जो है प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मानवीय शक्ति यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर की भी बात जो है यहाँ पे करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। साथ साथ अगर बात करें तो अनुसंधान और विकास का आधार, बेसिक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, शिक्षा का एक ऐसा प्रोसेस रहा है, एक ऐसा जो है रिसर्च है, कहीं ना कहीं जब हम इसके ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे और इसके ज्ञान को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही ज्ञान एक व्यक्ति और विद्यार्थी को होता रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षा कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुसंधान का भी एक कार्य करती है। आगे है 1986 की जो पॉलिसी है उसका पूरा सिस्टम क्या था, शिक्षा के ढांचे का स्वरूप क्या रहा, मीन्स यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। देखिए, पूरे देश में एक जैसी शिक्षा नीति लागू करने का जो भी बेस बना है वो 1986 की पॉलिसी ने बनाया, जिसमें 10th +2 +3 का फॉर्मूला रखा गया, जो आज भी जो है हम देखते हैं वो चल रहा है हमारे देश में। और पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है ये एक स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर एजुकेशन में चल रहा है। बात करें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, नेशनल करिकुलम की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं जो है 10th +2 वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित जो है बेस बनाया गया, जिसमें विभिन्न विषयों के बारे में बात की गई, चाहे वो जो है धर्मनिरपेक्षता को लगाए,
चाहे वो आप सामाजिक वैल्यूज़ को लगाएं, चाहे मॉरल वैल्यूज़ को लगाएं, मतलब सोशल वैल्यूज़ को भी इन्वॉल्व इसमें किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात हम पाठ्यक्रम के अंदर करते हैं, तो एक ऐसा पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जिससे जो है शिक्षा ने एक नए आयामों को खोलने और खोजने की बात जो है वो एजुकेशन में रखी। इसके बाद सीखने का न्यूनतम स्तर, देखिए मिनिमम लेवल लर्निंग। देखिए नई शिक्षा नीति ने कहीं ना कहीं शिक्षा में प्रत्येक बिंदुओं को टच करने का प्रयास किया। इसमें सीखने के लिए न्यूनतम स्तर यानी कि बेस से बच्चों को सिखाने का काम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की विचारधारा ने किया। अगर बात करें अनुसंधान और विकास पर जो है जोर दिया, 1986 की पॉलिसी ने रिसर्च वर्क को काफ़ी हद तक उठाने का प्रयास किया। साथ साथ अगर देखें, क्योंकि जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना हम अनुसंधान करेंगे, वो हमारी एजुकेशन को, हमारी शिक्षा को और भी कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक ले जाने की बात करेगा। साथ साथ अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्ड, तो विज्ञान और गणित पर विशेष रूप से बल दिया गया। मीन्स एम्फेसिस ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए 1986 पॉलिसी ने कहीं ना कहीं विज्ञान की शिक्षा और गणित की शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करने का क्या किया, प्रयास किया, और उसमें हम काफ़ी सफल भी साबित हुए और इससे शिक्षा को एक विशेष जो है उन्नति और प्रगति मिली, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमने बहुत से ऐसे जो है रिसर्च के, बहुत से ऐसे शिक्षा को लेके विविध प्रकार की योजनाएं बनाई जो कहीं ना कहीं वो प्रभावित और प्रभावी भी रही। इसके साथ साथ बात करें परीक्षा और मूल्यांकन की, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन की बात करें, तो वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने हमें नए शिक्षा के नए आयामों को खोज निकालने के प्रयासों में भरसक प्रयास किया। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली के स्वरूप में बदलाव किया, क्योंकि ये बदलाव भी आवश्यक था। सही तरीके का मूल्यांकन किया गया, इवैल्यूएशन उस तरीके से किया गया ताकि जो टैलेंटेड है उसको हर तरीके से आगे ले जाने का जो है कार्य एजुकेशन पॉलिसी ने किया। इसके बाद अगर हम बात करें जीवन पर्यंत शिक्षा, लिव लॉन्ग एजुकेशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने लिव लॉन्ग एजुकेशन के फॉर्मूले को कहीं न कहीं कारगर साबित किया। अगर देखें तो ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात करें, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन ने कहीं न कहीं क्या करने का प्रयास किया, डिस्टेंस एजुकेशन ने जो विद्यार्थी किसी कारणवश स्कूल ड्रॉप कर चुके थे या किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा सकते थे, लेकिन एक ऑप्शन और ढूंढा गया कि उनको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाए। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाना कहीं न कहीं शिक्षा को जीवन पर्यंत जो है वो बनाने का क्या प्रयास कर रहा था, और ये कहीं न कहीं आज हम देखते भी हैं। इसी के साथ साथ इसी के फ्रेमवर्क में एक चीज़ और जो है करने का प्रयास किया गया, वो है विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, जो आज भी हम देखते हैं। आज भी इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आज भी नई दिल्ली में उससे बहुत विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं वर्तमान टाइम में भी, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस एजुकेशन का आज के टाइम में बहुत ही जो है क्रेज़ हो चुका है, क्योंकि आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखें तो व्यक्ति या विद्यार्थी एक काम के साथ साथ एजुकेशन को भी लेके आगे बढ़ाए और अपने ज्ञान का विस्तार करें। इसका कहीं ना कहीं ये ऑप्शन, डिस्टेंस एजुकेशन से बढ़िया ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शिक्षा में अगर देखें समानता की बात करें तो हमने फोकस किया, वो किस पर फोकस किया, पहले नारी शिक्षा को, एजुकेशन फॉर वुमेन्स को, इसके बाद जो है अनुसूचित जातियों को शिक्षा यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को भी हमने आगे बढ़ाने का प्रयासरत किया। उसके बाद विकलांगों के लिए शिक्षा,
एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड पर भी विशेष रूप से बल दिया गया और फोकस्ड किया गया। साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की भी बात रखी गई, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन ने शिक्षा के नए आयामों को खोजने का कहीं न कहीं प्रयास किया। इसमें रेडियो ने, दूरदर्शन ने, पुस्तकालय ने, साथ साथ वाचालयों ने बहुत क्या भूमिका निभाई। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रौढ़ शिक्षा को नए आयामों और प्रारूपों से जोड़ने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद विभिन्न स्तरों पर शिक्षा 1986 पॉलिसी में रखी गई, जैसे कि पूर्व प्राथमिक लेवल पर प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बाद प्राथमिक शिक्षा मींस एलिमेंट्री एजुकेशन पर भी जो है 1986 की पॉलिसी ने विशेष फोकस किया, और साथ साथ माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन को लेके भी कुछ नियम और नियमावली बनाई गई। इसके बाद नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का सपना अगर देखें तो जो है हम श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना नवोदय विद्यालय का, और ये आज काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। इसमें ग्रामीण लेवल के जो बच्चे जो किसी कारणवश उस तरीके से जो टैलेंटेड बच्चे हैं ग्रामीण लेवल के, वो इन विद्यालयों का लाभ उठा रहे हैं। और जो है जब श्री राजीव गांधी जी वो ग्रामीण लेवल से जुड़े हुए थे, वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जो है भारत में क्या है कि एक रूरल एरिया है, एक अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया चलो फिर भी बच्चा पढ़ लेता है, उसके पास सोर्स बहुत होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। लेकिन जब जो है श्री राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए, और उससे पहले भी जब वो ग्राउंड लेवल पर जुड़े, तो जब उन्होंने गांव का दौरा किया और वहाँ पे टैलेंट को देखा, क्योंकि वो दूरगामी थे, दूरदर्शी भी थे, ठीक है। तो जब उन्होंने उस टैलेंट को देखा और पहचाना, तो उनके माइंड में एक बात गई कि एक ऐसा इंडिया को एजुकेशन सिस्टम दे के जाएं ताकि जो ग्रामीण टैलेंटेड बच्चा है वो भी अपने आप को जो है आगे लेके जा सके और देश के काम आ सके, ताकि क्योंकि वो जितना एजुकेशन लेगा और जितना उसके अंदर टैलेंट है वो देश के ही काम आएगा और राष्ट्र हित के लिए वो कार्य करेगा। तो ये कुछ जो है सपना रहा श्री राजीव गांधी जी का, और नवोदय विद्यालय अगर इसमें कोई डाउट नहीं है उन्हीं की ही पॉलिसी, उन्हीं के ही मस्तिष्क की एक पॉलिसी रही। उसके बाद शिक्षा का व्यवसायीकरण का भी इसमें प्रोसेस रखा गया। साथ साथ तकनीकी शिक्षा की भी बात जो है वो कही गई, शिक्षा प्रबंधन की बात भी 1986 की पॉलिसी में रखी गई। तो अध्यापक शिक्षा को लेके भी, क्योंकि अध्यापक शिक्षा, देखिए अध्यापक की भूमिका बहुत बड़ी होती है एजुकेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अध्यापक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, साथ साथ और उन्हीं के हाथों में राष्ट्र का निर्माण भी टिका हुआ होता है, क्योंकि उनके पास जो बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे एजुकेशन के साथ साथ नैतिक गुण भी, मॉरल वैल्यूज़ भी लेके जाते हैं। और राष्ट्र निर्माण कैसे किया जा सकता है ये एक अध्यापक से बेहतर और कोई जानता नहीं है। तो 1986 की पॉलिसी ने कहीं न कहीं शिक्षा को बहुत ही ब्रॉड लेवल पर ले जाने का प्रयास किया, और आज हम देखते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1986 की पॉलिसी वो देश में कहीं न कहीं कारगर सिद्ध हो रही है, और आज भी हम उसके नियम और नियमावली फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।